आइए प्रियो, आज के लिए हम लोग पुनः एक वचन जो आज का हम लोग देखे थे कि हियाव बांधो। हियाव या तो हम लोग देखे थे कि ढाढ़स बांधो। उस विषय को हम लोग आज चर्चा करेंगे और यह हमारे मसीही जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसको हम लोग को समझना जरूरी है कि किन किन परिस्थितियों में हम ढाढ़स बांधे रहें। आइए हम लोग खोल लेंगे पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 13, उसका वर्ष हम लोग सिक्स देखेंगे। पहला सामुएल अध्याय 30, उसका हम लोग पद संख्या 6 पद को हम लोग देखेंगे और इसी वचन के द्वारा हम लोग आगे इसके संदेश को सुनेंगे। आइए हम लोग ध्यान से सुने। इसमें लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। यहां तक आमीन। परमेश्वर वचन के पढ़ने में बहुत आयत का आशीष देवे। आज हम लोग मूल रूप से हियाव बांधो, हियाव बांधो किन किन परिस्थितियों में और हमें क्यों हियाव बांधने की आवश्यकता है। हियाव का मतलब होता है सब्र रखना। हियाव बांधने का तात्पर्य होता है सब्र रखना। हम किन किन परिस्थितियों में अपने जज्बातों को काबू में रख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब इन वचनों को जब देखते हैं, जब पहला सामुएल उसका अध्याय 30 के सारे वचनों को जब देखते हैं, तब इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं, तब इसमें पूरे राजा दाऊद और अमालेकियों के मध्य में जो युद्ध का विवरण मिलता है। और इसमें जब सिकलक नगर में राजा दाऊद था और जब ये अमालेकी उस सिकलक नगर में युद्ध छेड़ दिए थे, अमालेकी जो युद्ध छेड़ दिए थे, और युद्ध छेड़ने के कारण वो नगर को, पूरे नगर को आग के हवाले कर दिए। और मेरे प्रियो, दाऊद के जितने भी उनके जो सेना थी वो दूसरे जगह थी और पूरे सिकलक नगर को लूट लिया गया। और जितने भी स्त्रियां थी दाऊद की पत्नी और उनके दोनों पत्नियों को और सारे महिलाओं और बच्चों को अमालेकी लोग लेकर चले गए थे। उस नगर को और आग के हवाले कर दिया गया। मेरे प्रियो, जब दाऊद और उसकी सारी सेना उस नगर में आती है, अपने नगर में आती है और देखती है कि पूरा नगर जला हुआ है और पूरा नगर जला हुआ है और वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरे प्रियो, आज आज हम जब अपने घर से निकलते हैं और यदि हम पुनः अपने घर में वापस आकर देखते हैं कि मेरा घर पूरा जला हुआ है, मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है, तब हमारे मन और हृदय में क्या व्यथा होगा, इसको हम लोग सोच सकते हैं। आज जब दाऊद उस नगर में, अपने नगर में वापस आता है और देखता है कि उनकी पत्नियां और उनके सारे प्रजा के जितने भी महिला और बच्चे थे, सारे लोगों को लूट लिया गया। उन्हें बंधक बनाकर अमालेकी लोग अपने राज्य को ले गए। और इन परिस्थितियों में दाऊद दाऊद वह भयभीत नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, जबकि लोग उसे इन परिस्थितियों को देखकर राजा होने के कारण उसे दाऊद को मारना चाहते हैं, पथरवाह करना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में आज दाऊद अपने उस समय इस भयावह स्थिति में वह परमेश्वर यहोवा को स्मरण करता है। क्या आज हम ऐसी परिस्थितियों में
मेरे प्रियो, मेरे जीवन में, आपके जीवन में जब यह परिस्थितियां आती हैं कि हम लुट चुके होते हैं, हम बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, हम कठिनाइयों में जकड़े हो चुके हैं, अपने जीवन में असफल हो चुके हैं, क्या हम इन परिस्थितियों में परमेश्वर की स्मरण करते हैं? आज आज हमें राजा दाऊद से ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय सीखने की आवश्यकता है। उसका राज्य छिन गया, उसका राज्य जल गया, उसकी सारी संपत्ति छिन गई, पूरा साम्राज्य को तहस नहस किया गया। इन परिस्थितियों में वह याव बांधता है, अपने आप को सब्र अपने जीवन में वह सब्र रखता है, और उन परिस्थितियों में भी वह परमेश्वर को स्मरण करता है। मेरे प्रियो, इसका परिणाम दाऊद को मिलता है। जब वह परमेश्वर की स्मरण करता है और याव बांधता है, तब उसके जीवन में, जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, तब तब उनको परमेश्वर उनको दुगुना आशीष के द्वारा आशीषित करता है। उनकी जो दो पत्नियां थी उनको वापस करता है परमेश्वर। जब परमेश्वर से प्रार्थना करके वह पूछता है कि मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं आपके अनुमति चाहिए कि मैं इनके अमालेकियों के पीछा करूं या ना करूं। परमेश्वर उनको अनुमति देता है, और परमेश्वर जब उनको दाऊद परमेश्वर की स्मरण करता है, तो जब वह उनका पीछा करके पूरे उनको अमालेकियों को नष्ट करके पुनः वह अपने सारे संपत्तियों को, अपने पत्नी जो दो पत्नी थी उनको, और पूरे जितनी स्त्रियां थी सारे लोगों को वह वापस छुड़ा के ले आता है। मेरे प्रियो, आज हम सबों को ये बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। परमेश्वर की योजना क्या है? आज हम परमेश्वर को अपने विषम परिस्थितियों में भी स्मरण करते हैं, तो हमें जब हमारे जीवन में कठिनाई आता है, विषम परिस्थितियां आती है, तो हम उस समय परमेश्वर को स्मरण करें कि हमारे लिए परमेश्वर का क्या योजना है। हम देखते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 उसका 4 पद में लिखा है, जो जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो अर्थात प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना यह है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। और सत्य कौन है मेरे प्रियो? हम जानते हैं सत्य है प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम स्वीकार किए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में ही कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। और उसी सत्य को हमें पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर किसी मनुष्य को अलग करना नहीं चाहता, पर वह सभी लोगों को उद्धार देना चाहता है। हम उन विषम, जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आए, तब हमें उस समय परमेश्वर की स्मरण करना है, परमेश्वर की योजनाओं को जानना है, पहचानना है, क्योंकि वह हमारे जीवन से वह उद्धार चाहता है, वह हमारे जीवन को उद्धार देना चाहता है। मेरे प्रियो, जब हमें वह उद्धार मिल जाता है, तो वह उद्धार का मूल्य क्या है? हमारे जीवन के लिए वह उद्धार का मूल्य क्या है? हम अपने मूल्य को जाने। हमें जब उद्धार मिला है, जब हमें परमेश्वर पिता को पहचान लिए हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं, सत्य को जान लिए हैं, तब उस उद्धार का मूल्य क्या है? इन बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु में मेरे प्रियो, हम वचन देखते हैं पहला पत्रस अध्याय 1 उसका 18-19 में मिलता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं सोने चांदी के द्वारा
हमारे बाप दादों के चाल चलन के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु हमारा उद्धार उस मेमने, निर्दोष मेमने, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके निष्कलंक और पवित्र लोहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अर्थात उसका लोहू का कोई मूल्य नहीं है मेरे प्रियो, बहुत ही मूल्यवान बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और इस उद्धार को हमें पहचानने और अपने जीवन में बनाए रखने की आवश्यकता है। दाऊद के समान जब वह विषम परिस्थिति में था, तब उसने परमेश्वर की स्मरण किया। आज हमारे जीवन में आनंद होता है जब हमें समय मिलता है, तभी हम परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने के लिए हम एकत्र होते हैं। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है तो हम परमेश्वर की संगति से अलग हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, तब हम पुनः परमेश्वर के साथ आ जाते हैं। जब हम आनंद में रहते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन चाहता है हम सब से कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को स्मरण करें और उसकी स्तुति और आराधना करें। और पिता परमेश्वर उसका जो उद्धार हमें सत्य के रूप में मिला है हमारे जीवन में, उस उद्धार को हमारे जीवन में बनाए रखें। हम इन परिस्थितियों में परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो हमारे लिए है, उन प्रतिज्ञाओं को हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 20 पद में। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यह परमेश्वर की आज्ञा है हम सभी उद्धार पाने वालों के लिए, हम सभी परमेश्वर को ग्रहण करने वालों के लिए, हम सभी पवित्र बपतिस्मा लेने वालों के लिए, हम सभी दृढ़ीकरण लेने वालों के लिए आज पवित्र प्रतिज्ञा हमारे साथ है। मेरे प्रियो, हम सबों को यह आज्ञा दी गई है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाओ। आज क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के प्रिय लोगों को, अपने दुश्मनों को, अपने आस पड़ोस में निवास करने वाले लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं को, क्या परमेश्वर के वचन को हम सिखाते हैं? क्योंकि हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। मेरे प्रियो, मेरा परिवार कुछ क्षणिक समय तक मेरे साथ है, मेरे माता पिता कुछ क्षणिक समय तक मेरे साथ है, मेरे यार दोस्त कुछ क्षणिक समय तक मेरे साथ है, लेकिन वह परमेश्वर यावा, वह यीशु मसीह जो हमें जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, इस प्रकार की प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए उन्होंने किया है। इन बातों को हमें बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाएं, समझाएं, तो परमेश्वर उस सेवा का इनाम हमारे लिए दिया है और हमें उस सेवा का इनाम को भी अपने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम इसके लिए वचन देखेंगे मरकुस रचित समाचार अध्याय 10 उसका 29-30। इसमें देख सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो मैं इसका एक निचोड़ बता देता हूं कि स्वर्ग में अनंत जीवन। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना फल ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर
सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के वचन के कारण अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, अपने खेत खलिहान को छोड़कर वह परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना जीवन को समर्पित करते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर पिता उस परलोक में अर्थात स्वर्ग में वो उनके लिए एक इनाम ठहराया है। वह इनाम है अनंत जीवन। इसलिए हम सबों को, हमें हरेक परिस्थितियों में, हरेक समय में हमें तैयार और परमेश्वर की स्मरण और उसकी स्तुति और बड़ाई करने की आवश्यकता है। प्रभु मेरे प्रियो, आज हम दाऊद के जीवन से इन बातों को सीख सकते हैं और यह हमारे मनुष्य जीवन में और एक मसीही जीवन में बहुत आवश्यक है कि चाहे हम जिस भी परिस्थितियों में रहें, चाहे हमारे जीवन में कठिनाइयां हो, चाहे हमारे जीवन में आनंद हो, किसी भी परिस्थितियों में हम परमेश्वर की स्मरण करें, हियाव बांधें, दृढ़ मजबूत रहें, हम अपने सब्र को टूटने ना दें, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखें कि हर एक समय मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा सहायता करने के लिए तत्पर है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, किसी क्षणिक समय के लिए नहीं। इसलिए हमें बड़े आनंद और हर्ष होने की आवश्यकता है। हमें हर एक परिस्थितियों में अपने ढाढ़स को बांधे रखना है, हमें मजबूत रहना है विश्वास में, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने में। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत का आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना मेरी पत्नी के द्वारा किया जाएगा। हम सब जुड़ने वालों के लिए और कलीसिया में जितने भी दूर दराज में निवासरत नौकरी पेशा करने वाले हर एक भाई बहनों के लिए, जो दुख में है, जो कठिनाइयां में है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, आगामी दिनों में जितने भी स्टूडेंट हैं परीक्षा का सामना करेंगे, हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे जितने भी दूर दराज में निवासरत नौकरी पेशा के लिए चले गए हर एक लोगों के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, सभी बातों को लेकर मेरी पत्नी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से आमीन। हे सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तूने पिता परमेश्वर बीते हुए जीवन में, बीते हुए समय में पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक पिता परमेश्वर आपने हम सबों को संभाला है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस संध्या के समय में पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर एक साथ पिता परमेश्वर पूरे मंडली कलीसिया के साथ पिता परमेश्वर एक साथ तूने मिलाया है पिता। और प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा करने का सुंदर अवसर प्रदान किए हैं प्रभु जी। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपके दया प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस सुंदर योजना के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि प्रभु जी हम पिता परमेश्वर जीवितों के मध्य में जीवते सांस में पाए जाते हैं पिता, और तेरी जय जयकार होसन्ना करने पाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम जो भी पिता परमेश्वर पाप दोष गुना अपराध ईर्ष्या द्वेष घमंड किए होंगे पिता परमेश्वर, हर एक पापों को गुनाहों को प्रभु जी उस क्रूस में बहाए हुए अनमोल लहू से धो शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हाँ सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर विपरीत परिस्थितियां भी हो, मुसीबत हो पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन पिता परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, बल देता है पिता परमेश्वर, ढाढ़स देता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि प्रभु जी हम पिता परमेश्वर जिस भी परिस्थितियां में रहने पर भी पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र चरणों के निकट आने पाए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा करने पाए, तेरी जय जयकार करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपका वचन हमें पिता परमेश्वर बल देता है पिता परमेश्वर, मुसीबत से पिता परमेश्वर जो भी परेशानियां रहता है पिता परमेश्वर, आपका वचन पिता परमेश्वर हमें
जीवन देता है पिता परमेश्वर, शांति आनंद देता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक हमारे मंडली कलीसिया में रहने वाले माता पिता भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि पिता परमेश्वर जो भी परेशानी संकट विपद दुख तकलीफ आने पर भी पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन के पढ़ने समझने पाए पिता परमेश्वर, और आपके निकट आकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने पाएंगे प्रभु जी। हर एक को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा कर इस्तेमाल कर प्रभु जी, कि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आपकी महिमा आपकी जय जयकार आपकी सेवा करने पाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने माता पिता भाई बहन पिता परमेश्वर जो कि बीमार से पीड़ित हैं, हो सकता है हॉस्पिटल में या घरों में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उन्हें पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हाथ से पिता परमेश्वर उन्हें छू और चंगा कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि पिता परमेश्वर जो भी परेशानियां हैं जो भी समस्या है पिता, हर एक बीमारी से प्रभु जी तू इसी घड़ी से समय पिता परमेश्वर तू छुटकार और आजाद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि वे पिता परमेश्वर चंगा होकर पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद करने पाए, आपकी महिमा करने पाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हो पिता परमेश्वर। जो कि पिता परमेश्वर अभी एग्जाम का समय है, निकट आ गया है पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर उन्हें पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान बुद्धि स्मरण शक्ति सोचने समझने की शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। ताकि प्रभु जी वे पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके संग साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की बीमारी से बचाना पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्या मुसीबत से बचाना, ताकि पिता परमेश्वर एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करने पाए और अच्छी तरह से लिखने पाए पिता परमेश्वर, और अच्छी सफलता प्राप्त करने पाए और तुझे धन्यवाद देने पाएंगे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर भाई बहन माता पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर रोजगार पिता नौकरी पेशा में है पिता परमेश्वर, और दूर दराज में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर आप उनके संग साथ रहिए पिता परमेश्वर। उनके नौकरी पेशा में पिता परमेश्वर सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वे लोग सुरक्षित भला चंगा रहने पाए पिता परमेश्वर, और तुझे धन्यवाद देने पाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम विशेष रूप से पिता परमेश्वर अपने मंडली कलीसिया को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी पादरी प्रचार बिशप हर एक लोगों को पिता परमेश्वर, और मंडली कलीसिया के माता पिता भाई बहन पिता परमेश्वर हर एक लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तो उन्हें पिता परमेश्वर सुरक्षित रखिए भला चंगा रखिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर सभी लोग पिता परमेश्वर सभी लोग सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करने पाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और हमारे मंडली कलीसिया को पिता परमेश्वर अच्छी तरह से चलाने पाएंगे पिता परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर आप संभालिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, अभी रात्रि भर के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तो हम हर एक के संग साथ हो लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम सभी लोग सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर, और कल के सुंदर नए दिन को देखने पाएंगे पिता परमेश्वर, और तुझे हम धन्यवाद देने पाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे मांगने से तो सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरी छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर आमीन। आइए हम लोग आशीर्वचन के द्वारा अंत करेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होता है। आमीन आमीन। यीशु सहाय आप सबों को दाव माखा गुड नाइट। समय यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग जुड़ते रहिए। और यदि कोई आराधना और वचन की अगुवाई करना चाहता है तो मुझे अवश्य सूचना दें, ताकि उनको पारी दिया जा सके, क्योंकि एक ही लोग बार बार वचन प्रचार करने से बोर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि अपने अपने तैयारी करके आएं, ताकि हम दूसरों से भी वचन सुन सकें। धन्यवाद।